मिडिल लिस्ट में एक बहुत बड़ी वॉर होने वाली है और वो वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज हो सकती है। वो वॉर होने वाली है ईरान और इजराइल के बीच। अब मिडिल ईस्ट वॉर की थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं। अभी से लगभग 8-9 महीने पहले हमास ने इजराइल पर एक बहुत बड़ा अटैक किया था। हजारों रॉकेट इजराइल पर दाग दिए थे जिसमें कई सारे इजराइल के सिविलियन की डेथ हुई थी और उसके बाद से इजराइल ने गाजा में पूरी तरीके से तबाही मचा दी। एक रिपोर्ट की माने तो इजराइल ने अभी तक गाजा में 40,000 लोगों को मार दिया है, जिसमें ऑब्वियसली हमास के कई सारे टेररिस्ट भी हैं तो कई सारी गाजा की मासूम जनता भी है। और इसी बीच लेबनान से हिजबुल्लाह ग्रुप ने भी कई बार इजराइल पर अटैक करने की कोशिश की है, जिसका बखूबी इजराइल ने रिस्पांस दिया है। गाजा से हमास, लेबनान से हिजबुल्लाह ग्रुप और यमन से हूती रिबल्स, ये तीनों ईरान के प्रॉक्सी है। और जब से इजराइल और हमास के बीच वॉर स्टार्ट हुआ है तब से इजराइल ने ठानी ली है कि पूरे मिडिल ईस्ट टेररिज्म को खत्म कर देंगे, यानी कि ईरान के तीनों प्रॉक्सीज को खत्म कर देंगे। इसीलिए इजराइल हमास को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने में लगा हुआ है। इसके अलावा अप्रैल में 1 अप्रैल 2024 को सीरिया में ईरान की एम्बेसी दमास्कस में इजराइल ने एक बहुत बड़ी बॉम्बिंग की जिसमें 16 लोग मारे गए। इसके अलावा ईरानियन लीडर मोहम्मद रिजा भी मारे गए थे, जिसके रिस्पॉन्स में 13 अप्रैल को ईरान ने इजराइल पर 300 ड्रोन 40 रॉकेट दाग दिए थे। हालांकि इससे इजराइल को कोई नुकसान नहीं हुआ, तो उनके एडवांस डिफेंस सिस्टम ने इन सबको पहले ही ब्लॉक कर दिया था। इसके अलावा उन्होंने इसमें यूएस का भी कुछ सपोर्ट लिया था, जिसके कारण उनको कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। इसके बाद भी इन कंट्रीज के बीच छोटे मोटे अटैक होते रहे, लेकिन ओवरऑल मामला शांत ही था। लेकिन मामला तब जाके गंभीर हुआ जब पिछले महीने ही जुलाई में इजराइल के एक फुटबॉल ग्राउंड में, जहाँ पे बहुत सारे टीनेजर्स फुटबॉल प्रैक्टिस कर रहे थे, वहाँ पर एक बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट होता है जिसमें इजराइल के 12 बच्चे मारे जाते हैं। इसके बाद 31 जुलाई 2024 को इजराइल ने लेबनान की कैपिटल बेरट में एक बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक की, जिसमें हिजबुल्लाह के एक बहुत ही सीनियर मिलिट्री कमांडर फुअद शुकर एयर स्ट्राइक में मारे गए। इजराइल का मानना था कि यही मिलिट्री कमांडर इजराइल में बॉम्ब ब्लास्ट का कारण था। ये ईरान के लिए एक बहुत बड़ा अपसेट था। ईरान इससे उभर ही पाता कि कुछ ही समय बाद ईरान की कैपिटल तेहरान में, जहाँ पे ईरान के नए प्रेसिडेंट का इनॉग्रेशन चल रहा था और जहाँ पे हमास के लीडर इस्माइल हनिया भी आए हुए थे, वहाँ पर एक बॉम्बिंग होती है जिसमें इस्माइल हनिया की मौत हो जाती है। ये ईरान के लिए बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल थिंग थी कि उसी की कैपिटल में आके इजराइल ने उन्हीं के लीडर को मार दिया। इससे ईरान बहुत ज्यादा ट्रिगर हो गया है एंड वो इजराइल के खिलाफ कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है। एंड कुछ ही समय पहले ये न्यूज आई थी कि रशिया के कई सारे कार्गो प्लेन्स इलेक्ट्रोड वेपन्स को लेकर के ईरान में एंटर हुए हैं। इससे पूरा मिडिल ईस्ट डरा हुआ है। इसी के रिस्पॉन्स में यूएस ने भी अपनी नेवी फ्लीट को मेडिटेरियन सी में उतार दिया है, जिसमें कई सारे फाइटर जेट्स भी हैं जो कि इजराइल को सपोर्ट करेंगे। आज या कल तक ईरान एक बहुत बड़ा अटैक लॉन्च करने वाला है इजराइल पे। ईरान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो, क्योंकि इजराइल के पास बहुत ही एडवांस डिफेंस सिस्टम है एंड इसके साथ साथ ही उसको यूएसए का भी सपोर्ट है, यानी कि रॉकेट और ड्रोन से तो उसका कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए ईरान ने रशिया से मदद ली है।